नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अक्टूबर में पीएम मोदी करेंगे दरभंगा एम्स का शिलान्यास। बाढ़ से फिर त्राहिमाम कर रहा बिहार। सीएम नीतीश ने किया हवाई सर्वेक्षण। बीपीएससी ने बनाया रिकॉर्ड। सबसे बड़ी वैकेंसी का विज्ञापन किया जारी। नवादा अग्निकांड के पीड़ितों को नया मकान बनाकर देगी कांग्रेस। सुपौल में प्रशांत किशोर ने की बड़ी घोषणा। पूर्णिया में आरजेडी प्रदेश उपाध्यक्ष बीमा भारती के घर की कुर्की। जदयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर से मिले 4 करोड़ रुपए। मंत्री सुमित सिंह ने लालू तेजस्वी को लपेटा। जमुई में फर्जी आईपीएस को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर में 25 लोगों से भरी नाव पलटी। और अब खबरें विस्तार से। बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में बनने जा रहा है। दरभंगा एम्स के लिए जमीन का चयन हुआ और अब अगले माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेंगे। दरभंगा एम्स के निर्माण आईआईटी दिल्ली से सहयोग लिया जा रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि लोलैंड एरिया में भवन निर्माण की चुनौती है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने दरभंगा एम्स के निर्माण में तकनीकी सहयोग के लिए आईआईटी दिल्ली से सहयोग मांगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दरभंगा में जो जमीन राज्य सरकार के लिए दी है वो एम्स निर्माण के लिए सही है। हम सब इस बात से परिचित है। दरभंगा शहर ही लोलैंड है। पहले राज्य सरकार शहर के अंदर जमीन दे रही थी, लेकिन बाद में एम्स के लिए ग्रीन फील्ड की मांग रखी गई तो राज्य सरकार ने शहर के बाहर जमीन दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने पिछले दिनों खुद दरभंगा जाकर उस जमीन को देखा और वहां जल्द ही भवन निर्माण का काम शुरू होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रदेश के कई जिलों में हालत बद से बदतर हो गए हैं। मोकामा में गंगा नदी में लगातार हो रही वृद्धि से नीचे इलाकों में हाहाकार मच गया है। बाढ़ अनुमंडलीय प्रखंड के बरहपुर, कन्हाईपुर, हाथीदह, मराची, मरांची, कसहा, दियारा समेत कई गांवों में गंगा का पानी गांव में घुस जाने से कोहरा मच गया है। गंगा का पानी गांव में घुसने की सूचना मिलते ही बरहपुर, कसहा, दियारा गांव में जल संसाधन विभाग की टीम ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। विभागीय अधिकारियों ने गंगा नदी में हो रहे कटाव को रोकने के लिए भी कवायद तेज कर दी है। वहीं नीतीश कुमार ने सहरसा जिले को बड़ी सौगात दी। उन्होंने सहरसा में देवारी स्थान स्थित प्राचीन मां विषहरा मंदिर का उद्घाटन किया है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मौजूद रहे। बीपीएससी ने 70वीं कंबाइंड परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार बीपीएससी ने नया इतिहास बनाया है और अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी जारी की है। पहली बार एक बार 1964 पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने कहा कि बीपीएससी के इतिहास में संयुक्त सिविल सेवा में यह सबसे बड़ी वैकेंसी है। बीपीएससी ने इससे पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी नहीं किए थे। पिछले बीपीएससी कंबाइंड में 475 सीटों के लिए आवेदन मांगा गया था, जबकि इस बार इसमें लगभग 4 गुना अधिक सीटों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। इसमें देश भर के सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्र जुटेंगे, खासकर वैसे अभ्यर्थी जिनका यूपीएससी में नहीं हो रहा है। इनकी संख्या भी बीपीएससी 70वीं में अधिक होगी। नवादा की घटना के बाद कांग्रेस ने बड़ी घोषणा की है। कांग्रेस ने कहा कि इस अग्निकांड में जितने परिवारों ने अपना घर खोया है, पार्टी उनके लिए नए घर बनाकर देगी। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने जानकारी दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों से हम पूछना चाहते हैं किस तरीके की घटना घटी तो किसकी जवाबदेही है। वहां छोटे जमीन के मामलों को लेकर जिनके घर जलाए गए उनके पास भी पेपर है और जिनका घर जलाया गया है उनके पास पेपर है। जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। अखिलेश प्रसाद सिंह ने वहां घोषणा की कि अगर सरकार 7 दिनों के अंदर इनका घर नहीं बनवाती है तो कांग्रेस पार्टी अपने खर्चे से उनका घर बनवाए। सुपौल में आयोजित एक जनसभा में प्रशांत किशोर ने 5 प्रमुख कार्यों की घोषणा की है, जिन्हें जनसुराज की सरकार आने पर लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब जनसुराज की सरकार आएगी तो 5 महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। उन्हें वर्तमान में सरकार द्वारा मात्र 400 रुपए पेंशन दी जा रही है, लेकिन दिसंबर 2025 से जनसुराज की सरकार बनने पर यह पेंशन बढ़ाकर 200 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। महिलाओं के लिए सस्ती ब्याज दर पर लोन, नकदी फसल उगाने वाले किसानों को श्रमिक सुविधा दी जाएगी। नीतीश कुमार जीविका से महीने में 2% ब्याज लेती है। जिस महिला को व्यापार करना है
जनसुराज आएगा तो साल में 4% ब्याज पर पूंजी मिलेगा। रुपौली की पूर्व विधायक और राजद की प्रदेश उपाध्यक्ष बीमा भारती के घर की कुर्की की गई पैच। रुपौली की पूर्व विधायक और राजद की प्रदेश उपाध्यक्ष बीमा भारती के घर की कुर्की की गई। पूर्णिया के भट्टा स्थित उनके घर पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। बता दें, गोपाल यादव की हत्या मामले में बीमा भारती के पति अवधेश मंडल, उनका बेटा राजा आरोपी है। अवधेश मंडल कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं, जबकि राजा अभी फरार है। पुलिस ने एक कुर्की जब्ती का इश्तेहार पहले ही चिपकाया था। राजा के सरेंडर नहीं करने पर अब ये कार्रवाई की गई है। रुपौली थाना अध्यक्ष समेत भारी संख्या में पुलिस की टीम बीमा भारती के पूर्णिया में भट्टा स्थित आवास पर पहुंची और कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी गई। बीमा भारती के घर से सारे सामान बाहर किए गए। एक एक करके फर्नीचर, गैस सिलेंडर समेत तमाम सामान पुलिस बाहर लेकर गई। बिहार में एनआईए की छापेमारी में पूर्व जदयू एमएलसी मनोरमा देवी के घर से 4 करोड़ रुपए बरामद हुए। इसको लेकर जब मीडिया ने मनोरमा देवी से जानकारी ली तो उन्होंने अपनी सफाई दी। मीडिया ने पूछा कि एनआईए आपके यहाँ छापेमारी करने क्यों आई। इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं थी। सुबह के 6 बजे टीम आई थी। मनोरमा देवी ने कहा कि जो भी रुपए बरामद हुए हैं सभी उनके हैं और इसका कागजात उनके पास उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि राजनीति के अलावा बिजनेस भी है, इसी सिलसिले में रुपया रखा हुआ था। हथियार के बारे में कहा कि उनके घर से कोई हथियार बरामद नहीं हुई है, जो भी थे वे सभी गार्ड के थे। बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह ने राजद के सदस्यता अभियान को लेकर कहा कि स्वाभाविक तौर पर सभी पार्टियों अपने अपने तरफ से सदस्यता अभियान चलाती है। भाजपा के द्वारा भी चलाया जा रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सभी पार्टियां अपने कार्यकर्ता को मजबूत करने के लिए यह काम करती है। वहीं सदस्यता अभियान के दौरान राजद विधायकों की गाड़ियों का चालान काटने पर सुमित सिंह ने कहा कि पॉलिटिकल बाध्यता के कारण कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस तरह के मामला होता है तो सोशल मीडिया का जमाना है, रिकॉर्डिंग का जमाना है, रिकॉर्डिंग के द्वारा ही कार्रवाई की जाती। वहीं आईपीएस शिवदीप लांडे के इस्तीफे पर कहा कि बेहतर अफसर कहीं पर मिलता है तो वहां जरूर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक पॉलिटिशियंस का, एक पुलिस का, एक आईएएस का सरल जॉब नहीं है। दिन रात कोई दिनचर्या नहीं होती। जमुई पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो खुद को आईपीएस बता रहा था। मामला जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र का है। आरोपी की पहचान मिथिलेश मांझी के रूप में हुई है। सिकंदरा थाना की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। हैरान करने वाला खुलासा हुआ। मिथिलेश ने खैरा निवासी मनोज सिंह नामक एक व्यक्ति पर आरोप लगाया कि उसने उससे 2 लाख रुपए लेकर वर्दी दी है। कहा कि अब तुम पुलिस में नौकरी कर सकते हो, तुम आईपीएस बन गए हो। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक वह सिकंदरा चौक के आसपास था। इसी दौरान उसे पकड़ने गई पुलिस तो बोला कि मैं आईपीएस हूं। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर थाना ले आई। इसको लेकर एसडीपीओ सतीश सुमन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया कि उसके पास से पिस्टल भी बरामद हुआ है।